कार्नेशन के आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम समझेंगे वर्क। इन जनरल वर्क का मतलब होता है काम। हम जब डेली बेसिस पे इस वर्ड का यूज करते हैं, इसका मतलब है कि किसी तरह का एक्शन का यूज करना, जैसे कि प्ले, खेलना एक वर्क है। खाना एक वर्क है। जाना एक वर्क है। और हम लोग अपने पूरे दिन में काफी सारे वर्क करते हैं। इसके अलावा बातें करना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सारे वर्क है। बट जब हम फिजिक्स में डील करते हैं तो हमारे फिजिक्स में ये सारे वर्क नहीं है। फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन कुछ और है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इस ऑब्जेक्ट को कोई पुश करता है। अगर इसके पुश करने से इस ऑब्जेक्ट में एक छोटे से डिस्टेंस d का डिस्प्लेसमेंट होता है, देन हम कहते हैं कि यहाँ वर्क हुआ है। अगर हम फोर्स काफी सारा लगा रहे हैं, उस पे को पुश कर रहे हैं, पर इस पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, देन हम कहते हैं कि यहाँ कोई वर्क नहीं हुआ है। मतलब यही है कि अगर हम किसी मास m को मूव करवाते हैं उसके इनिशियल पॉइंट से, देन हम कहते हैं कि उस मास m में किसी तरह का वर्क हुआ है। और अगर नहीं करवा पाते हैं, देन हम कहते हैं नो वर्क इज डन। यही है फिजिक्स में वर्क का मतलब। अब जब इसे मैथमेटिकली एक स्ट्रक्चर देना हो, देन हम कैसे देंगे? ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया कुछ इस तरह से। वर्क को हम डिनोट करते हैं W से, और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हम कितना फोर्स इसमें लगा रहे हैं। अगर हम 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और ये 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, देन डेफिनेटली अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, देन इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि ज़्यादा वर्क लगा। तो अगर हम फोर्स को बढ़ा देते हैं तो वर्क भी बढ़ता है, इसीलिए वर्क फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही वर्क प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ये डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हुआ है, देन वर्क कम हुआ है, और अगर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का हुआ है, देन वर्क ज़्यादा हुआ है। इसीलिए हम वर्क को कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसे हम वेक्टर के चैप्टर में आने वाले क्लासेस में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ जो k है ये एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 रख के हम इसे हटा सकते हैं। सो बेसिकली वर्क W होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क के डेफिनेशन के बाद हम स्टडी करेंगे एनर्जी के डेफिनेशन को। एनर्जी, इस टर्म का हम काफी यूज करते हैं, पर इसका एक सिंपल डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन ये है कि कितना कैपेसिटी है किसी पे, कि वो कितना काम कर सकता है। मीन्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आप पे ज्यादा एनर्जी है, डेट्स मीन आपका कैपेसिटी ज्यादा है, आप ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा वर्क कर सकते हैं। आप में एनर्जी कम है, डेट्स मीन योर कैपेसिटी इज लो, आपका काम करना कम हो जाएगा। सो एनर्जी जितना ज्यादा है, वर्क उतना ज्यादा होगा। हम इसीलिए कहते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क का। और इन मैथमेटिक्स
जब हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो एनर्जी और वर्क डन दोनों इक्वल होते हैं और दोनों को हम इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मतलब मैथमेटिकली ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, मैथमेटिकली बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज। एनर्जी दो तरह के होते हैं मेनली। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड काइनेटिक एनर्जी। अब समझना है कि हम किसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, किसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी पे होता है उसके पोजीशन की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी होता है उसके वेलोसिटी की वजह से। इसे समझते हैं। सपोज ये हमारा अर्थ का सरफेस है और हम इससे h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। जब हम इस ऑब्जेक्ट को गिरा देंगे, फ्री फॉल करवाएंगे, देन ये ऑब्जेक्ट कुछ वर्क डन करेगा यहाँ के सरफेस पे। अब इसी ऑब्जेक्ट के इक्वल किसी और ऑब्जेक्ट को हम इस साइड से गिराएंगे। इन दोनों के मास m ही है। अब जब हम इसे यहाँ गिराएंगे देन ये फिर अगेन इस सरफेस पे कुछ वर्क करेगा। या समझिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये आपके ऊपर गिरता है, देन ये आपको हर्ट करेगा। अगेन हम इस मास को इस हाइट से गिराते हैं, देन अगेन ये हर्ट करेगा, लेकिन ये हाइट से जब गिराएंगे तब ज्यादा हर्ट करेगा, इससे ज्यादा चोट लगेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मास इस हाइट से गिरा उसमें ज्यादा एनर्जी था, ज्यादा काम करने का कैपेसिटी था, इसीलिए वो ज्यादा वर्क किया और आपको हर्ट किया। मतलब अगर हम इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को बदलते हैं तो उस पे कुछ एनर्जी इंड्यूस होता है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम अगर फिजिकली निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mgh। m इज द मास, g मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h ये हाइट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल किसी और प्लैनेट में निकाल रहे हैं या मून पे निकाल रहे हैं, देन इस g का वैल्यू वहां के g के वैल्यू पे अप्लाइड होगा, तब अर्थ का g अप्लाइड नहीं होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी बस इतना ही है। इसे हम जब मैथमेटिकली कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन और अच्छे से क्लियर करेंगे आने वाले कमिंग वीडियोज में। इसके बाद समझिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सपोज एक स्टोन 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड में आता है, वेलोसिटी में आता है और आपको हिट करता है। अब यही स्टोन इतने ही दूरी से 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आता है और आपको हिट करता है। इन दोनों स्टोन्स में से कौन सा स्टोन आपको ज्यादा चोट पहुंचाएगा? डेफिनेटली ये। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से ज्यादा है। मतलब यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ज्यादा एनर्जी काम कर रहा है, वो किसके वजह से काम कर रहा है? वेलोसिटी के वजह से काम कर रहा है। इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा v पे डिपेंड करता है और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इस h पे डिपेंड करता है। अब काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/2 mv²। यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ 1/2 ही क्यों है, यहाँ m और यहाँ v² ही क्यों है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा हायर क्लासेस में जब हम इसे ड्राइव करेंगे। फॉर बेसिक्स नॉलेज हमें इतना समझना है कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। सो ये था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल h पे डिपेंड करता है और काइनेटिक v पे। इसके बाद हम समझेंगे पावर।
पावर क्या होता है? पावर का यूज हम जनरली करते हैं बल्ब या इलेक्ट्रिकल पावर ऐसे कहते हुए काफी टाइम। सो पावर का ज्यादा मतलब यही है कि 1 सेकेंड में कितना वर्क किया गया। मान लेते हैं कि 1 घंटे में 50 न्यूटन का वर्क किया, 50 न्यूटन मीटर का वर्क किया गया। सो एक सेकंड में कितना वर्क किया गया? 50/60, क्योंकि 1 आवर मतलब 60। सो इतना इतना वर्क किया गया। बस यही है पावर। यानी कि हम क्या कर रहे, टाइम से डिवाइड कर दे रहे वर्क को। सो 1 सेकंड में कितना वर्क किया गया ये हमें समझ में आ जा रहा है। इसीलिए पावर को हम बस डिफाइन करते हैं एज अ रेट ऑफ वर्क डन। इसे हम डिफाइन करते हैं एज ए रेट ऑफ वर्क डन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से। और P का फॉर्मूला हो गया W/T, मतलब टोटल वर्क डन जो किया गया उसको टाइम में, कितना टाइम में किया गया उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा पावर आ जाएगा। ये थे वर्क, एनर्जी और पावर के बेसिक इंफॉर्मेशंस और इसका कॉन्सेप्ट। इसे जब हम अपने मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, देन ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए कार्नेशन के साथ।